ये द्वितीय वर्ष इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 से 1760 ईस्वी। मध्यकालीन भारत में गौरी के आक्रमण और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर में उसने अपने आप को भारत का शासक घोषित किया। उसे मुस्लिम सामंतों ने तुरंत ही उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया और उसने ऐबक ने मालिक और सिपह सलार की उपाधियां ही धारण की, मगर 1208 में गियासुद्दीन ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया और उसे स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्वीकार कर दिया। शासक बनते ही ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धीरे धीरे करके इन सब पर विजय प्राप्त की। उसका उदार व्यवहार था और कूटनीति के द्वारा उसने तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त किया। मुख्य रूप से उसके जो सर्वाधिक खतरा था वो गजनी के सूबेदार यिल्दौस से था, मगर यिल्दौस के विरुद्ध ऐबक ने युद्ध किया और उसको खदेड़ दिया। 1206 में अली मर्दान खिलजी नामक सरदार ने बंगाल और बिहार में सत्ता हथिया ली, लेकिन उसके विरोधी खिलजी सरदारों ने मौका पाकर उसे बंदी बना लिया और मोहम्मद शेरा को सिंहासन पर बिठा दिया। ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया, अपने दामाद इल्तुतमिश को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक भारत में एक तुर्क सल्तनत की स्थापना करने वाला पहला शासक था। गौरी की विजयों में उसका सहयोग रहा था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों की सुरक्षा करना और हिंदू शासकों के विद्रोह का दमन करके साम्राज्य का विस्तार करना उसके सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद उसका लड़का आराम शाह सिंहासन पर बैठा। आराम शाह उसका पुत्र था या नहीं, इस पर विवाद है, लेकिन जो सुल्तान अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उन्होंने आराम शाह को शासक मानने से मना कर दिया और उन्होंने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने का निमंत्रण दिया। इसको आमंत्रण को स्वीकार कर इल्तुतमिश सेना सहित दिल्ली पहुंच गया और वहां उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। जब आराम शाह को इसकी सूचना मिली तो वह सेना सहित लाहौर से दिल्ली की ओर बढ़ा और जूत नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया और इल्तुतमिश नया शासक बना। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 के अंतराल रहा। इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया, लेकिन उसके सामने अनेक कठिनाइयां थी। सबसे पहले तुर्क अमीरों की समस्या थी। ऐबक ने तुर्क राज्य को संगठित नहीं कर पाया था, उसके अल्प शासनकाल रहा तो वो इसको संगठित नहीं कर पाया और इस कारण से कई तुर्क जो अमीर थे वो सिंहासन को हथियाने में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे और इसी कारण से वह इल्तुतमिश से असंतुष्ट